हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गिट्टी। चलिए आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास की ओर। तो जैसा कि मैंने कहा था कि अब आपको मैं नेक्स्ट बैक टू बैक अच्छे अच्छे सेशंस प्रोवाइड करूंगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। देखो, सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत पढ़ चुके हो आप, मैं वो सब कुछ नहीं बताने वाला कि ये सपोर्ट है ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, रियलिटी ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो आज हम वही देखने वाले हैं, राइट। तो चलिए अभी हम देखते हैं। एक मेरा जो ट्रेड है वो अभी रनिंग है। तो देखो, मैं आपको कुछ चीज़ें हैं जो मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि क्या होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस में। सपोज मान के चलो, ये क्या है आपका, ये मान के चलिए आपका सपोर्ट है। और हम सपोर्ट कब मानते हैं? जब एक ही एरिया से मार्केट कई बार इस तरीके से रिएक्ट करे और ऊपर की ओर बाउंस करे। इट मीन्स क्या हो जाता है कि हमारे पास कुछ एरिया आ जाता है जो कि सपोर्ट का काम करता है। और जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर आपको मिल जाता है पहला टच, ये आपको हो जाता है दूसरा टच। इसका मतलब क्या है? जैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस में सिखाया जाता है कि जब आपको मार्केट में फर्स्ट टच और सेकंड टच मिल जाता है, तो नेक्स्ट जो अगली बार अगर मार्केट आपको इस एरिया में अगर आते हुए दिखे, तो इसका मतलब है कि मार्केट भी यहाँ से एक अच्छा खासा मूवमेंट देगा, क्योंकि यह इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है कि मार्केट इसको तोड़ नहीं पा रहा है। और ज़्यादातर जो नए ट्रेडर्स होते हैं, जो नए नए फ्रेश रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, इस ट्रैप में फंस जाते हैं। मैंने इसको ट्रैप क्यों कहा? यस, क्योंकि देखो, मार्केट में हमेशा क्या होता है, जब एक ही जगह पर एक ही सपोर्ट पर अगर मार्केट बार बार घूम रहा हो, अगर इसी को बार बार टच करके आ रहा हो, इसका मतलब है कि मार्केट कहीं ना कहीं उसको अंत में आके ब्रेक करने ही वाला है। और इसी ट्रैप में बहुत सारे लोग फंसते हैं। क्यों? क्योंकि हमेशा सिखाया जाता है फर्स्ट टच, सेकंड टच, अगला जो आएगा यहाँ पर ट्रेड मार देना। तो नेक्स्ट जो ट्रेड रहता है उसमें क्या होता है, मार्केट कुछ इस तरीके से मूवमेंट अपना दिखाता है। मार्केट जाएगा, आएगा, यहाँ पर आपको ग्रीन कैंडल दिखेगा, तो यहाँ पर मार्केट में कुछ लोग यहाँ पर एंट्री कराएगा। और यहाँ पर जो नए ट्रेडर्स होते हैं वो यहाँ पर इस सभी चीज़ों को देखकर एंट्री कर जाते हैं और यहाँ पर अपना एसएल को रख देते हैं और सीधा 1:2 या 1:3 जो भी उसका टारगेट रहता है वो यहाँ पर रख देते हैं, राइट। अब मार्केट क्या करता है? मार्केट जब जाता है तो एक अच्छा खासा मूवमेंट दिखाता है, कुछ देर तक के लिए उनके फेवर पे यह मार्केट चलता है। फिर अचानक मार्केट रिवर्स आना चालू होता है और एक ऐसा फेक मूवमेंट देने के बाद अगेन देन फिर मार्केट दिस, मार्केट आपको इस तरीके से आपको ब्रेक करके देगा। और ये एक बार नहीं कई दफ़ा होता है। आप चाहो तो इसको बैक टेस्टिंग कर लो। ये अभी मैंने आपको सपोर्ट का बताया, अब चलो रेजिस्टेंस का भी देख लेते हैं। मैं अभी अंत में आपको दोनों के एग्जांपल दिखाऊंगा कि एक्चुअल में ऐसा होता है कि नहीं होता है। सपोज़ ये रहा आपका रेजिस्टेंस, राइट। रेजिस्टेंस में भी क्या होता है, सेम प्रोसेस है। मार्केट गया एक दफ़ा, यहाँ से इसको टच किया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पर गया, इसको मान लीजिए इस बार मार्केट यहाँ गया इस जोन पर, फिर नीचे आ गया। तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि मार्केट को फिर बोला जाएगा कि देखना, अगर तीसरी बार अगर मार्केट यहाँ आया तो देख लेना, फिर से एक अच्छा खासा यहाँ से मूवमेंट आएगा और आप यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। बट होता क्या है, फिर से यहाँ पर जब जो नए ट्रेडर्स रहते हैं जिनको बहुत ईजी जाता है ये सब सीखने में, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को, तो इस तरीके से वो एंट्री कर जाते हैं मार्केट में और अपना एसएल और टारगेट लगा देते हैं 1:2 1:3 जो भी है। और मार्केट इसी का फ़ायदा उठाकर एक अच्छा खासा थोड़ी देर के उनके फेवर पे जाता है, फिर इस तरीके से आता है नीचे और इस तरीके से करने के बाद मार्केट चला जाता है किसको ब्रेक करने के लिए, आपके रेजिस्टेंस को। बात समझ में आ रहा है? ये जो चीज़ें बता रहा हूँ, देखो मार्केट में हर कोई इस चीज़ को आपको नहीं बताएगा। अगर आप चाहो तो इसको बैक टेस्टिंग कर सकते हो, क्योंकि मैं जितनी भी रियलिटी है, जितनी भी सारी अच्छी चीज़ें हैं, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। अब चलिए देखो, मैंने आपको दो चीज़ बता दिया है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब एक चीज़ यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि भाई ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस, इसको देखो आपको सीखने में कितना समय लगा। अभी अगर आप बोलोगे, ये रहा एक एरिया जहाँ से मार्केट बार बार अगर आपको रिएक्ट करता हुआ हो, अगर ऊपर से बार बार नीचे की ओर आ रहा हो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा रेजिस्टेंस, राइट। और एक अगर हम बोले सपोर्ट की अगर बात करें, तो मार्केट ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे अगर इस तरीके से आ रहा है, तो ये एरिया तुम्हारा कौन सा हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा सपोर्ट। तो देखो ये कितना ईजी है इसको समझने में, सोचो आपको कितना टाइम लग रहा है इसको सीखने में। तो सोचो अगर जो नए ट्रेडर जो मार्केट में आते हैं उनको सीखने में सब कितना समय लगता होगा, मुश्किल से 10 मिनट 5 मिनट, थोड़ा बहुत बैक टेस्टिंग कर लेंगे तब। और मार्केट में ये लोग इस स्ट्रैटेजी को लेकर उतर जाते हैं और मार्केट में फिर इसी का वो लोग शिकार होते हैं और आए दिन लोग का स्टॉप लॉस हिट होते रहता है। देखो अब पहला चीज़ मैं जो बता दूं आपको, अभी मैं आपको एग्जांपल शो करने वाला हूँ। देखो यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने एक रेजिस्टेंस यहाँ पर क्रिएट करके रखा हूँ। आप लोग यहाँ पर रेजिस्टेंस देख सकते हो, ये आप लोग का रेजिस्टेंस, फर्स्ट टच, सेकंड टच। मार्केट में अब क्या होगा, जो बहुत सारे क्या रहेंगे, सेलर्स रहेंगे। सेलर्स लोग को यहाँ पर देखो एंट्री करवाया होगा। अब बहुत सारे, अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे यहाँ पर एंट्री होगा। कुछ लोगों को यहीं पर एंट्री मिल गया होगा, जब इस रेड कैंडल को देखे होंगे तो उस रेड कैंडल को देखकर लोगों ने क्या किया होगा, यहाँ पर शॉर्ट का एंट्री मार दिया होगा इस तरीके से। और लोगों का जो एसएल होगा वो यहीं कहीं होगा इस तरफ में। और लोगों ने यहाँ पर अपना टारगेट लगा के इस तरीके से रखा होगा 1:2 1:3 जो भी है, ठीक है। अब मार्केट क्या करेगा, ज़्यादातर अभी आप लोग देख रहे हो कि मैंने ट्रेड जस्ट अपोजिट साइड में ही लिया है इसीलिए। तो मार्केट अब क्या करेगा,
मेनली जो होता है, जहाँ पर अब मार्केट में अगर हम देखेंगे तो मार्केट अभी आया इस तरीके से और आएगा और इस तरीके से मार्केट इसको ब्रेक कर देगा और जितने भी लोगों का इधर एसेट पड़ा हुआ होगा सबका एसेट खा जाएगा। देखो ये ट्रुथ है, ये रियलिटी है, आप समझ नहीं पाओगे इसको समझने में। अगर आपको इसको समझना है तो आप, मैं कहूँगा आप बैक टेस्टिंग करके देख लो। पहला एग्जांपल मैंने आपके सामने दिखा दिया जिस पर मेरा अभी ट्रेड चल ही रहा है 1:3, यहाँ पर मेरा टारगेट है, वहाँ पहुँच जाएगा तो फिर उसके बाद मैं कुछ लॉट अपना एग्जिट कर दूंगा। देन अगेन कल का देखिए यहाँ पर एक देखे सपोर्ट कितना अच्छा, देखो शानदार, यहाँ पर कल मेरा एसएल हिट हुआ है। देखो एक्सेप्ट करने वाली बात है, आप जिस ट्रेडिंग फील्ड पे हो यहाँ पर एसएल हिट ना हो ऐसा मैं मान ही सकता, चाहे कितना प्रो ट्रेडर हो। देखो यहाँ पर भी अगर आप एक चीज़ समझोगे, यहाँ पर देखिए सपोर्ट है, मार्केट ने जो यहाँ पर सपोर्ट बनाया, देखो मार्केट ने फर्स्ट टच, ठीक है, सेकेंड टच एंड देन तीसरा जब टच आने वाला हो तो देखो मार्केट ने उसको एक ब्रेक किया और मार्केट ने फिर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बना दिया। तो देखो कुछ जो ट्रेडर्स होते हैं वो लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इसको एक एज अ रिटेस्टिंग मानते हैं, तो कुछ लोग हैं यहाँ पर एज अ रिटेस्ट के थ्रू भी इसको क्या करते हैं, ट्रेड में लेते हैं। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने देखा होगा तो यहाँ पर क्या क्या होगा, सेल का भी अगर ट्रेड लिया होगा तो देखो मार्केट ने उसका ऐसा लेके नीचे चला गया, राइट। और दूसरा सपोर्ट अगर यहाँ पर देखो मान के चलो, अगर यहाँ पर ये ब्रेक नहीं होता, अगर मान के चलो यहीं पर अगर ग्रीन कैंडल बन जाता तो मैं गारंटीड बोल रहा हूँ फिर से यहाँ पर जो नए ट्रेडर्स होते हैं वो यहाँ पर क्या करते हैं, एंटर कर जाते, किसके लिए, बाइंग साइड के लिए। और उनका जो ऐसा रहता है इस साइड में रहता है और टारगेट उनका इस साइड में रहता है। और देखो मार्केट किस तरीके से अच्छा खासा एक मूवमेंट देता, फिर देखो ओवरऑल मार्केट नीचे। कहने का मतलब ये है कि मार्केट में ये चीज़ एक दफ़ा नहीं कई बार होता है। आप जाओ बैक टेस्टिंग कर लो, देखो मैंने प्रूफ आपको आपके सामने दिखाया है, मेरा ऐसे हिट हुआ है, मैंने ये भी दिखाया है। बट देखो ओवरऑल मार्केट मेरे डायरेक्शन में ही गया है। सम टाइम ऐसा होता भी है कि हमारा एस भी हिट होता है, ठीक है, तो हिट तो होता है, लेकिन जो रियलिटी वो रियलिटी है। देखो यहाँ पर भी सेम चीज़ आपको अगर आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर भी देखो सपोर्ट था, मार्केट ने सपोर्ट को ओवरऑल क्या किया है, ब्रेक किया है। फर्स्ट टच, सेकंड टच, एक अच्छा खासा मूवमेंट, मार्केट देखो यहाँ पर दो ग्रीन कैंडल बनाया, गारंटीड यहाँ पर कुछ लोगों ने एंट्री लिया होगा इस ग्रीन कैंडल को देखकर। मार्केट में इधर एसएल रखा होगा, टारगेट इधर रखा होगा, मार्केट ने देखो यहाँ पर उनका एसएल लिया और मार्केट एक फेक मूवमेंट के साइड में ऊपर चला गया। ये एक साथ नहीं कई बार होगा आपको, देखो मेरे पास इसके कई सारे ट्रेड्स हैं, मैंने ऐसे कई सारे ट्रेड ले लेकर रखे हैं। ये देखिए एक मेरा ये है 1:8, मैंने 1:8 का मैं देखो टारगेट यहाँ रखा था, देखो मेरा टारगेट हिट भी हुआ था। ऐसे कई सारे ट्रेड है गाइस, ऐसे कई सारे ट्रेड है जिसको आप देख सकते हो। ये देखो, ये देखो कितने सारे ट्रेड हैं। तो आप जाओ इसको बैक टेस्टिंग करो, एक्चुअल में आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का रियलिटी पता चलेगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोग को बताऊंगा कि जो सबसे ज़्यादा जो लिक्विडिटी रहता है वो कौन से एरिया में रहता है और आपको इजी करेगा फाइंड करने में। अगर आप एसएमसी करते हो, आईसीटी करते हो, नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है आपको। लिक्विडिटी कहाँ पर जनरेट है सबसे ज़्यादा, मार्केट का अगला जो डायरेक्शन रहेगा कौन से साइड में होता है, ब्याज कैसे देखते हैं, आने वाले हर एक लेक्चर में आप लोग को मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो आपको अगर और भी डीप नॉलेज चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए। इनकेस अगर आपको कुछ भी डाउट आ रहा होगा तो आप कमेंट्स करिए या मुझे टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेज कीजिए। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।